चलो, देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साउथ इंडियन किंगडम। तो सबसे पहले तुम मैप से एक चीज अंडरस्टैंड कर लेना कि जिस डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो डायनेस्टी जो है हर्षवर्धन की कंटेम्पररी है। इट मीन्स के इफ नॉर्थ में हर्षवर्धन थे उस समय 606 से 647 के आसपास सर का, उसी समय बेटा साउथ में पल्लव डायनेस्टी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायनेस्टी है, देयर आर सो मेनी, देयर आर पांड्यास, देयर आर चेरास और चोला। तो साउथ इंडियन किंगडम में मेनली हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हमारे रहेंगे चेरास, चोला और पांड्यास और पल्लव। तो जो पल्लव है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तुम इमेजिन कर सकते हो प्रेजेंट डे जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड तेलंगाना, दिस इज नोन एज द पल्लव्स का किंगडम। ठीक है, यहाँ तक इनका पल्लव्स का किंगडम था। तो हम पल्लव्स के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के पल्लव थे कौन। ठीक है, तो अगर हम संगम एज की बात करें तो बेटा संगम एज जो है उसके बाद आया था कालभरा रूल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर इज अ संगम एज, हमने संगम एज के बारे में पढ़ा था। संगम एज के बाद साउथ इंडिया में कालभराज का रूल था। ठीक है, और कालभराज ने अराउंड 250 इयर्स तक वहां पे रूल किया एंड आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी डायनेस्टीज हु डेवलप्ड लाइक चेरास, चोलास, पांड्यास एंड पल्लव। ठीक है, ऐसी डायनेस्टी वहां पर डेवलप्ड हो गई या अलग अलग कालभरा रूल्स को खत्म करके वो इंडिपेंडेंट हो गई और उन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया। तो पल्लव्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये मानी जाती है कि पल्लव थे कौन। तो कुछ लोग कुछ व्यूज ऐसे, कुछ स्कॉलर के व्यूज है कि पल्लव जो थे वो पार्थियन थे, कुछ कहते हैं कि वो ब्राह्मणिकल रॉयल डायनेस्टीज थे, या कुछ रूल ऐसे कहते हैं कि वो वाकाटक्स ऑफ डेक्कन थे। ठीक है, वाकाटक्स ऑफ डेक्कन। बट इसमें से कोई भी जो व्यू है वो सटीक नहीं बैठता है, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि वो वाकाटक्स वाकाटक्स ऑफ डेक्कन। अब डेक्कन कहाँ है, देखो तुमको थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेक्कन। देखो बेटा, ये जो पार्ट था यहाँ से जिसमें हमारा महाराष्ट्र कर्नाटका आता है, ये वाला पार्ट जो था इसे कहते थे बेटा डेक्कन। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है और इसके ऊपर कौन सा प्लेटू है, दैट इज मालवा। ठीक है, मालवा के साइड में यहाँ पर था छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। तो ऐसा माना जाता है कि पल्लव डेक्कन के जो वाकाटक्स हैं उन्हीं से इनकी ओरिजिन है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, पल्लव्स की राजधानी थी तोंडई मंडलम। तोंडई मंडलम को आज के समय में क्या कहते हैं पता है तुमको? तोंडई मंडलम को आज के समय में कहते हैं कांचीपुरम, और पुराने समय में इसे कहते थे या तो कांची या तोंडई मंडलम। कांचीपुरम की साड़ियां फेमस है, ये कांची के थे। तो ऐसा माना जाता है कि पल्लव्स वर नेटिव ऑफ तोंडई मंडलम, वो तोंडई मंडलम के रहने वाले थे, यानी कि कांची के। तोंडई मंडलम के रहने वाले थे और ऐसा अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी मिला है। अशोकास इंस्क्रिप्शंस, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी ये बात कही गई है कि वो वहां के रहने वाले थे। कि तोंडई मंडलम जो है दैट इज कैप्चर्ड बाय सातवाहन, सातवाहन ने ये कैप्चर कर ली थी।
सातवाहंस ने कैप्चर कर ली थी एंड दीज आर दी फ्यूडेटरीज। अब फ्यूडेटरीज में हमारा उस समय डिस्कशन जब चल रहा था तो तुम लोगों को ठीक से नहीं उसकी पता चल पाई थी व्हाट इज फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरीज को हिंदी में कहते हैं सामंत। सामंत तो सुना होगा ना नाम। सामंत कौन होते हैं? सामंत। देखो ये फ्यूडेटरीज कौन थे? ये बेसिकली एक हायर क्लास होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो रूलर्स होते हैं उनके अंडर में रहते हैं और उन रूलर्स को ये आर्मी मेंटेन करके देते हैं, मतलब पैसे देते हैं आर्मी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये इनके फ्यूडेटरीज थे। पल्लव्स तोंडई मंडलम के रहने वाले थे। अशोका के इंस्क्रिप्शन में इनसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि सातवाहन ने तोंडई मंडलम कैप्चर कर ली थी और ये उसके फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। तो फ्यूडेटरीज मतलब उनके चीफ्स जो होते हैं और जो कि रूलर्स के अंडर में आर्मी मेंटेन करने के लिए जो काम करते हैं या आर्मी को मेंटेन करके रखते थे, फ्यूडेटरीज। लेकिन जैसे ही रूल खत्म होता था ये क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे कि भाई अब तो हम आजाद है। जैसे कि गुप्ता साम्राज्य के बाद ये कौन थे? पुष्यभूति थे, हर्षवर्धन। गुप्ता साम्राज्य एंड हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब तो रूलर गया, अब कौन हमें रूल करेगा, तो ये फ्यूडेटरीज क्या बन गए, ये राजा बन गए फिर बाद में। तो ऐसे ही होता था। जैसे कि अगर हम मुगल रूल की बात करें तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो सबने अपने अपने आजाद कर दिए कि हम तो जी इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम हैदराबाद की बात करें, वहां पर था निजामुल मुल्क जिसने हैदराबाद बनाया। तो हैदराबाद में उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल वो हूँ अलग। ऐसे ही बंगाल में कौन था? बंगाल का गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को आजाद कर दिया कि भाई अब तो गया वो। जो सबसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है मुगल एम्पायर में, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद सबने चैन की सांस ली कि अब तो वो मर गया, अब तो हमारा रूल चलेगा। तो सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। ऐसा नहीं था कि मुगल में रूल कोई बचा नहीं था, थे औरंगजेब के बच्चे थे, बट दे वर वीक सक्सेसर, ठीक है। वो बहुत कमजोर सक्सेसर थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, बच्चे थे। और बच्चे ऐसे नहीं कि बच्चे ही थे, इट मीन्स कि वो वीक थे, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी व्हिच औरंगजेब हैड, या उनके अर्लियर जो एंसेस्टर रहे उनके पास थी। तो ऐसे ही मुगल एम्पायर डेक्लाइन हो गया। सेम ऐसे ही जैसे गुप्ता रूलर में हुआ, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर सातवाहन ने जब ये कैप्चर की थी तो ये फ्यूडेटरीज थे पल्लव इनकी, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो ज्यादा हमें इसके बारे में इतनी खास वो नहीं करनी है डिटेल में। बट हाँ, इनका जो रूल रहा था पल्लव्स का वो हर्षवर्धन के पीरियड से रहा था 600 टू, और इसके आगे सरका लगा के जब भी लिखा रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन सही रहती है। 600 टू 722 एडी, इसके लगभग इन्होंने राज्य किया था। अब सबसे पहले आता है बेटा कि फाउंडर कौन था, किसने बनाया पल्लव डायनेस्टी, थे कौन ये? तो अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर इनका था सिम्हा विष्णु। फाउंडर का नाम था बेटा सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु, ठीक है। सिम्हा विष्णु ने कालभरास को हरा दिया था, ही डिफीटेड कालभरास। डिफीटेड कालभरास को हराकर उसने पल्लव डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, ठीक है। और कहां तक था देखो पल्लव, अगर तुम देख रहे हो बेटा तो यहां तक उन्होंने कावेरी रिवर तक, इनका छोटा सा साम्राज्य इतना बड़ा भी नहीं था बट लेकिन बेटा यहाँ तक था इनका, अप टू कावेरी रिवर तक पल्लव्स का, ये वाली जगह। और ये वाली जगह तुमको याद होनी चाहिए प्रेजेंट में क्या है, कौन सा राज्य है ये प्रेजेंट में? प्रेजेंट में कांची किस में आता है? आंध्रा तमिलनाडु, हाँ। ये जो पार्ट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है, ठीक है। और इसमें तुम्हें मैं एक चीज याद दिलाऊंगी, कभी तुम घूमने भी जाना, इफ यू एवर गो टू चेन्नई, कभी भी चेन्नई जाने का मौका मिले तो गो टू ममल्लापुरम। ममल्लापुरम में शोर टेम्पल है, मतलब तट पे एक शोर टेम्पल है जो सिम्हा विष्णु उन्होंने नरसिम्हा सेकंड फर्स्ट ने बनवाया था। सिम्हा विष्णु के जो बेटे थे
उन्होंने बनवाया था। वो शोर टेम्पल तुम्हें देखो, अगर इफ यू वांटेड टू सी, तो ये शोर टेम्पल पहले ही मैं दिखा रही हूँ ताकि तुम लोग देख लो अच्छे से। और सोचो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ कैसे आया, पूरा का पूरा बेटा पत्थर काट के बना हुआ है ये टेम्पल। और बीच भी है, तो वहां पे तुम्हें बीच का भी मजा मिल जाएगा। ये देखो, तुम लोग कभी भी देखो अपनी कल्चरल, हमारे यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम है, सब स्विट्जरलैंड जाने को तो तैयार है लेकिन कभी अपने इंडिया को ठीक से नहीं घूमेंगे। देखो इतने इतने खूबसूरत मंदिर है वहां पर, और शोर टेम्पल अपने आप में एक मास्टरपीस है। पहली बात तो ये तट पे बना हुआ है, सोचो कि तट पे बना हुआ है, अभी तक वहां पे एज इट इज है, इसे कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। हर्ष को ले जाना। चार दोस्त, तीन चार दोस्त मिल के जाओ और घूमो, वहां देखो मंदिर है। ठीक है। तो शोर टेम्पल इन्होंने बनवाया था, चेन्नई में है, ममल्लापुरम में है। और उसके बारे में अभी हम नरसिम्हा फर्स्ट में पढ़ेंगे कि नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था तो क्या क्या उसमें फीचर्स थे। तो बेटा सिम्हा विष्णु ने ये बनाया, कालभरा रूरल्स को हरा करके ये राज्य रखा था अप टू रिवर कावेरी। रिवर कावेरी तक इनका राज्य था। सिम्हा विष्णु के बाद आते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से रूलर आए। नरसिम्हा फर्स्ट, नहीं ये थे पहले, नरसिम्हा फर्स्ट तो बाद में थे। महेंद्र, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने कब तक रूल किया था? सर का 600 टू 630, सर का 600 टू 630 तक इन्होंने, इनके बाद आए थे नरसिम्हा फर्स्ट। नरसिम्हा, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इनका था 632, 630 से 668। फिर आए थे राजसिम्हा या नरसिम्हा वर्मन सेकंड। और राजसिम्हा, तो देखो अगर रूलर की बात करें तो सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया। सिम्हा विष्णु के बाद अप टू कावेरी तक इन्होंने कालभरास को हरा दिया। कालभरास को हराने के बाद महेंद्र वर्मन, सिम्हा विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन बने 600 से 630 एडी तक। और फिर उसके बाद नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट रहे, उसके बाद नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिनको राजसिम्हा भी कहते थे। ठीक है। जब इनका नामकरण होता था तो बेटा पिताजी के या दादाजी के नाम पर ही कर देते थे, नाम कुछ अलग रख देते थे, लेकिन नाम पिताजी दादाजी पे ही रहता था। जैसे कि अगर हम बात करें तो दे आर सो मेनी। अकबर, अकबर के बाद अकबर सेकंड भी आया था इन मुगल रूल, औरंगजेब के एंसेस्टर में। तो ऐसे ही जैसे तुमने बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। इस तरह से ये दादाजी परदादा के नाम पर ही नाम रख दिया जाता था। ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, इनका बस टाइम पीरियड लिख लेना, क्योंकि लाइन में पता है कैसे दे देते हैं, नाम दे देते हैं और कहेंगे इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ डेट वाइज। तुम्हें डेट तो याद नहीं रहेगी, बस माइंड में ये याद रखना कि सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया था तो वो पहले थे, महेंद्र वर्मन उसके बाद आए, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट उसके बाद, और नरसिम्हा वर्मन सेकंड। अगर तुम्हें नाम के हिसाब से माइंड में याद है तो बेटा डेट मैटर नहीं करेगी। तुम्हें डेट याद हो नहीं याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बट सीक्वेंस याद होना चाहिए बस। ठीक है। इसमें ये तो इनके हो गए इंपॉर्टेंट रूलर। अब बात करते हैं इनकी, हाँ कैपिटल मैंने बता दिया तोंडई मंडलम, और या उसे जो प्रेजेंट में हम क्या कहते हैं,
कांची। और ये कौन कौन सा पार्ट है प्रेजेंट का? प्रेजेंट में ये आंध्रा और तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। बट लैंग्वेज इनकी बेटा तमिल या वो नहीं होती थी, लैंग्वेज पहले यूज करते थे प्राकृत, और बाद में इन्होंने संस्कृत अपना ली। संस्कृत पहले प्राकृत यूज करते थे, फिर इन्होंने संस्कृत अपना ली। ये इनके इंपॉर्टेंट रूलर है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि महेंद्र वर्मन पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे, मतलब वो पहले जैन थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शैविज्म अपना लिया। अच्छा, ये तो तुमको पता होगा व्हाट इज शैव और व्हाट इज वैष्णव। शैव और वैष्णव क्या होता है बताओ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। शैव और वैष्णव क्या होता है भाई? है, बताओ बताओ। देखो, in Hinduism, there is a two major sect. You can say there are two major sect. That is a what? First is a follower of Vishnu. Those who are follower of Vishnu are known as Vaishnav. ठीक है? और those who are follower of Shiva, है ना, भगवान भोलेनाथ के जो वो है भक्त, उनको क्या कहते हैं हम? शैव। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि दे आर अपार्ट, क्या वो सेपरेट है? सेपरेट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ फेथ, जिस फेथ में वो बिलीव करते हैं। जैसे कि अगर तुम देखोगे, दोज हु आर ब्राह्मण, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्राह्मण, एक काइंड ऑफ भारद्वाज और एक होते हैं वशिष्ठ। तुम्हें पता है वो ऋषि मुनियों से उनके नाम डेराइव हुए हैं। तो वशिष्ठ या जो ऋषि भारद्वाज होंगे, ये ज्यादातर ये शैव मिलेंगे तुमको। अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर सो मेनी वैष्णव। ये तो पता है तुमको, क्यों ऐसा क्यों रहता है पता है तुम्हें? क्योंकि ब्राह्मण्स आर समवेयर अ फॉलोवर ऑफ शिवा। व्हाई? बिकॉज रावण वाज द ग्रेट, यू कैन से, भक्त ऑफ शिवा। रावण सबसे बड़े भक्त कह सकते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत हिला दिया था। पता है कैलाश पर्वत की स्टोरी तुमको पता है? नहीं पता? एक्चुअल में वो तपस्या कर रहे थे, बहुत दिन से उन्हें तपस्या हो गई करते हुए, ठीक है, लेकिन भगवान शिव उनकी सुन नहीं रहे थे। तो उनको फिर वही के क्रोधित हो जाते हैं ये वो, तो उन्होंने जाके कैलाश को हिलाना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु मेरी सुन लो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ना करके कैलाश को ही हिला दिया, ठीक है। तो रावण जो थे वो सबसे बड़े भक्त थे किसके? भगवान शिव के, ठीक है। और उन्हीं के उस पर जो उसके बाद जो सेक्ट बने, जो कि फॉलोवर थे शैव के, तो वो जो थे जितने भी, जैसे कि ऋषि भारद्वाज हुए, वशिष्ठ हुए, ये सब भगवान शिवा के फॉलोवर थे। बट ऐसा नहीं है कि वो भगवान विष्णु में नहीं मानते थे, सभी में मानते थे, बट एक जो रहते कि भक्ति उनकी करते थे, ठीक है। तो शैव और वैष्णव ऐसे ही। अगर महेंद्र वर्मन की हम बात करें तो महेंद्र वर्मन ने स्टार्टिंग में जैनिज्म अपनाया था, लेकिन एक संत आए जिनका नाम था अप्पार, या इनको इनकी लैंग्वेज में कहते हैं त्रिवक्कुरा सरार। तो जो अप्पार सेंट थे, अप्पार सेंट के इन्फ्लुएंस में आकर, उनके कहते हैं ना कि किसी संत के उस इन्फ्लुएंस में आके कहते थे कि प्रभु मुझे वो बनना है, तो वो शैविज्म उन्होंने अपना लिया, ठीक है। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य नहीं है, नेचुरल सी बात है बेटा, साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल हैं, दे आर ऑफ शैव या वैष्णव। ज्यादा से ज्यादा जो टेम्पल है साउथ इंडिया में, वो ये तो शैव से बिलोंग करते हैं या वैष्णव से। जैसे कि अगर जब हम कल पढ़ेंगे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बारे में, जो शोर टेम्पल इन्होंने बनाए हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, उन सब में शैव से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एक रॉक कट टेम्पल है, उस रॉक कट में पूरा गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई, वो पूरी कहानी दिखा रखी है, ठीक है। गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई, पूरी कहानी उसमें दिखाई गई है। और अर्जुन अर्जुन की भी स्टोरी उसमें दिखा रखी है। अब तुम्हें पता है गंगा नदी कैसे आई नीचे? पता करके
बताना, कल मुझे बताना, मैं बताऊंगी फिर तुम्हें। गंगा कैसे आई पृथ्वी पर? ऐसा कहा जाता है कि गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, वो लाई गई है। ठीक है, कौन लाया था? शिव जी की जटाओं से। हाँ, तो चलो कल इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, इतना काफी है।